वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये जो बायोलॉजी का आपका फिफ्थ चैप्टर है लैब प्रोसेस क्लास 10 साइंस, सबसे बड़ा चैप्टर और मार्क गेनिंग चैप्टर यही है। तो इसलिए इसमें कम से कम 15-15 फिलअप होंगे और 15-15 ही ट्रू फॉल्स होंगे। तो एग्ज़ाम आपके पास है तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर लीजिए जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, पहला फिलअप है हमारा, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम स्टोमक। वो डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता हो पेट में। तो इसका आंसर है आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो एक एंजाइम है जो स्टोमक में पाया जाता है, ये प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन को तोड़ता है लेकिन पैनक्रियाज से निकलता है। तो वो है हमारा ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट अकर। पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूट जाना, फैट का ग्लिसरॉल और क्या था, ग्लिसरॉल और याद है कुछ, फैट किस में टूटता है, भूल गए? इसे कहते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट ग्लिसरॉल और अल्कोहल। ठीक, ये हमारा फैट, ये सब टूटता कहाँ है या कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फोर्थ, पैनक्रियाटिक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो लैपेस एक एंजाइम ऐसा है जो पैनक्रियाज निकालता है और वो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है। 6, गैस लीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टर्न लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है और वो बाद में लाइम वाटर मिल्क की तरह दिखती है, हो जाती है? वो है हमारी CO2। CO2 फिफ्थ वाले में। 6 में, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पार्विक एसिड। जो पार्विक एसिड है उसमें कितने नंबर होते हैं कार्बन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो जब टूटेगा तो टूटेगा पार्विक एसिड में, फिर ये ग्लूकोज जाएगा हमारा ATP बनने के लिए क्रेब्स साइकिल में। तो वो दूसरी बात रही, पर मेन मुद्दे पाते हैं पार्विक एसिड में कितने कार्बन रहते हैं, तो 3 कार्बन। ठीक, 3 कार्बन रहते हैं 6 वाले में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बता दें चैप्टर बड़ा है। 7th में, ATP इज द करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। फिश के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक, इसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। 12th, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन या एक्सक्रिएशन। ठीक, एक्सक्रिएशन। ठीक। 13, द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। ठीक, ENZYME, एंजाइम। measured डैश measured विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पैग्नोमैनोमीटर। तो वो ब्लड प्रेशर है जो BP है वो हम मेजर करते हैं स्पैग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पे, ट्रू फॉल्स पे। तो पहला ट्रू फॉल्स है आपका, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट, फॉल्स। गोल्जी बॉडी का मतलब ही नहीं है प्लांट में। ठीक, देखो भाई पेपर हैं, सीधी बात। तो प्लीज़ फिर दोबारा कह रहा हूँ, जितने भी जहाँ कहीं भी भाई अफेयर चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहे हो, खेल खाली दोस्तों वाला दोस्तनी वाला, प्लीज़ बंद करो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, पास हो जाओगे। वरना ज़िंदगी ऐसी लातें मारती है कि दिखाई नहीं पड़ते कहाँ गिरे जाके। तो यही एक एज है जो पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे, क्या कहें इससे ज़्यादा। और नहीं पढ़ोगे तो पता दिक्कत क्या होगी, कोई आपको हताश करके निराश करके चला जाएगा, आप देखते रहोगे। तो चलो ये जब बातें, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले पे। द फुल नेम ऑफ ATP, अमीनो साइड नहीं, अमीनो साइड कैसे, ATP की एडिनो साइट होता है।
एडिनोसाइट ये फॉल्स हो गया, ठीक, पहले दूसरा फॉल्स है। ह्यूमन है 3 चैम्बर, नहीं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के। एयर एल्वोलाई आर फाउंड, नहीं, एयर एल्वोलाई लंग्स में पाई जाती है, यानी चारों फॉल्स हैं। एक से लेके 4 तक हमारे फॉल्स हैं, ठीक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन 180, 100 नहीं, ये भी फॉल्स है। नॉर्मल होता है इंसान का कितना, 120/80, 90 कर लो, है ना, ठीक है, या फिर 110/80 यही रहता है मन में। लिवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, हाँ ये सही है, 6 ट्रू है। आर्टरीज हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू वेन्स, 7th नहीं है, 7th फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड, बिल्कुल करता है, इसको सोचना ही नहीं है, ट्रू है। तो 1 से 5 फॉल्स हैं, ठीक, और बाकी हमारे 7th फॉल्स है और 6 और ट्रू है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया हमारा, 4th पे आते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे विलाई कहते हैं, ट्रू है। 9th ट्रू है। 10th ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल दैट प्रिपेयर ऑर्गेनिज्म, नहीं कभी नहीं, ये वो खुद बनाते हैं, क्यों ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करेंगे, फॉल्स है 10th वाला। देयर आर 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, ट्रू है, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। वॉल्स इन अ हार्ट, जो हार्ट में वॉल्स होती हैं, टूटा दिल, इस पे ध्यान मत दो, 10th है। पेपर को तोड़ते हैं, क्वेश्चन बैंक को फोड़ते हैं, रिजल्ट में धमाका करते हैं। तो 12 हार्ट में जो वॉल्व होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बिल्कुल करते हैं, सही है। 12th वाला हमारा जो है वो सही है, ठीक, ट्रू, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्या चालू करेंगे, पता है क्या पढ़ेंगे, पता ही नहीं होगा आप लोगों को, क्यों पता होगा, ध्यान ही नहीं दोगे। मैचिंग आती है उसके बाद, ये लो मैचिंग पे आते हैं। ब्लड कंटेन ऑक्सीजन, क्या होगा इसका, प्योर ब्लड। नेफ्रॉन, चलो चाहिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, लिवर, लिवर, लिवर का क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, लिवर 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 लिवर, चलो उसको लास्ट में देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा डाउटफुल है ना, क्योंकि लास्ट बचता है, लास्ट अपने आप हो जाएगा। ईस्ट, ईस्ट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाय सेल, ठीक है। इमल्सिफाई फैट, लैपेज ही करेगा, फैट को तोड़ेगा। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज, आर्टरीज रेड कलर, लिवर पैनकेटिक जूस, ठीक, समझ में आया। ब्लड कंटेन ऑक्सीजन प्योर ब्लड होता है, नेफ्रॉन किडनी में पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लिवर और पैनकेटिक जूस हैं, ये दोनों सीट करते हैं, खाना पचाते हैं। ईस्ट शुगर को तोड़ता है, इमल्सिफाई फैट लाइपेज में पाया जाता है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है, आर्टरीज रेडुलरी होती है, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। स्पैग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करेगा, किडनी एक्सक्रीशन करेंगी, स्मोकिंग लंग कैंसर होगा, मानते कहाँ हैं, तो कैंसर फटने जाए तब तो धुआं धुआं धुआं। स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करेंगे, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक। नेक्स्ट जाइलम वाटर एब्जॉर्प्शन, हार्टोफिसिस 2 चैम्बर, ट्रांसपायरेशन अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, यूरिया यूरिक एसिड, मस्कुलर स्ट्रक्चर, प्लांट एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये कैसे हो सकता है भाई, सॉरी ट्रांसपायरेशन कहाँ चले गए हम, ट्रांसपायर क्या, ये क्या 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 ड्रामा कर दिए हम, सॉरी मस्कुलर में ही नीचे ये एक बचा था यूलिबेडर, है ना। और जो बाक ऑफ ट्री गम्स रेजिन ये हमारे हैं प्लांट एक्सक्रीटरी मटेरियल। अच्छा इसमें डाउट हो गया, एक बार फिर देख लो।
जाइलम है हमारा, जाइलम का वाटर है। हार्ट ऑफ फिश के 2 चैम्बर होते हैं। तीसरा हो गया ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होगा? अच्छा ये वो छूट गया था। ट्रांसपायरेशन है प्लांट एक्सक्रीटरी मटेरियल। हाउ? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड। मस्कुलर स्ट्रक्चर, यूनिबेडर। और बार्क, गम, रेजिन, ये हमारे हैं क्या? प्लांट एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब आते हैं वन वर्ड पे। क्या करें, सही इतनी बड़ी है, मेरे को तो कंटिन्यू बनाना पड़ता है बेटा, हमसे पूछो। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन आंसर है इसका। हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये नहीं यार, छोड़ो, क्वेश्चन काम का नहीं है, कुछ ज्यादा ही चला गया अंदर यार, रहने दो उसको, फालतू में आ गए क्वेश्चन। वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ पार्विक एसिड टेक प्लेस? ब्रेक डाउन ऑफ पार्विक एसिड साइटोप्लाज्म। लेकिन वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ पार्विक टेक प्लेस इन अ सेल? पार्विक एसिड, हाँ ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज जब बदलेगा पार्विक एसिड में तब साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन पार्विक एसिड टूटेगा तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। एटीपी फ्रॉम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेयर डज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग? एल्वोलाई, ALVEOLI, एल्वोलाई। 6, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। हीमोग्लोबिन, सोचना ही नहीं है, हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट फाउंड इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हाँ क्लोरोफिल, 7th वाले में क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 8, भाई साहब 12 मिनट हो गए, वाओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8 पे आते हैं। इन विच फॉर्म मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? भाई क्लास 8 का क्वेश्चन है, नाइट्रेट, नाइट्रेट के फॉर्म में। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? पहला एंजाइम कौन है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है? वो हमारा माउथ के अंदर एंजाइम है, या तो इसको टालिन पढ़ो या फिर सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग एटीपी। ब्लड प्रेशर क्या है? अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड द्वारा लगाया हुआ फोर्स ब्लड प्रेशर कहलाता है। ह्यूमन किडनी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेम द न्यूट्रिशन विच मिक्सड ऑन फूड, ऑटोट्रोपिक। ठीक, ऑटोट्रोपिक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। ठीक, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग प्योर क्वेश्चन पे। डेफिनेशन ऑफ लैब प्रोसेस या फिर डिफाइन एक्सक्रीशन। तो लैब प्रोसेस की डिफाइन मैंने शायद फिलअप में डाल रखी है, वो देख लो, या फिर अ प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक साथ फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने की प्रोसेस हमारी लैब प्रोसेस कहलाती है। एक्सक्रीशन क्या है? डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में ही होती है, जिससे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम में जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती हैं उसे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम बॉडी के अंदर के वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकते हैं। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कर लोगे। फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में प्लांट लोग अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इम्पोर्टेंस, खाना बनता है जिससे अपने बायोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता नहीं है, इन्वायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। रिएक्शन लिख ही लोगे, इसमें क्या रिएक्शन, क्या प्री रिएक्शन देख लो भैया। 6 CO2 प्लस 6 H2O। ठीक, यहाँ पे सनलाइट डालोगे सूर्य महाराज को,
और ये बना देंगे C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक, ये हमारी हो गई क्या, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। पानी कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। सनलाइट कहाँ, सन से। क्लोरोफिल कहाँ से, प्लांट से, ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट वो। 6, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक इटोट्रोपिक। तो आपको लिखने पड़ेंगे भाई, 4 नंबर का है। ऑटोट्रोपिक में जो खुद खाना बनाते हैं, इटोट्रोपिक में दूसरे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोपिक में ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो CO2, वाटर, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इटोट्रोपिक से कोई जरूरत पड़ती नहीं है। ऑटोट्रोपिक एग्जाम्पल हो जाएंगे आप लोगों के, क्या कहते हैं, ये जो 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 घास खाते हैं वो, सॉरी प्लांट्स, घास खाते हैं प्लांट हो गए, ऑटोट्रोपिक हो गई। इटोट्रोपिक में फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ओपन क्लोज स्टोमेटा। तो भाई ये डायग्राम है जो आपको बनाना है। ये स्टोमेटा है, ओपन और क्लोज्ड। भाई सब में बहुत बढ़िया ड्राइंग है, देख लेना आप लोग। ये क्या कैचुआ बना दिए हम। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा स्टोमेटा का, है ना। तो बना लेना। इसका काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो इस तरीके से आप लोग इसको बना देंगे। ठीक ठीक, ये नेफ्रॉन है, ये किडनी है, यूरेटर है, यूली ब्लैडर है। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। उसके आप फंक्शन लिख देना कि किडनी, नेफ्रॉन में यूरिन बनती है और यूली ब्लैडर स्टोर करके रखता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस लिखे होगे। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम क्या करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम आई थिंक यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम दो डायरेक्शनल है। एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंस कर दोगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना टूटे। एनरोबिक कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में खाना टूटे। एरोबिक इसमें ब्रीथिंग रेस्पिरेशन होती है, पर एरोबिक में एक ही प्रोसेस होती है। एरोबिक में हमें एनर्जी मिलती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। एनरोबिक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, मतलब क्या बोला गया है, जो एल्वोलाई बनी है वो किस बेसिस बनी है। सिंपल सी बात है, जो बॉडी के अंदर एल्वोलाई बनी है लंग्स के अंदर, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं जिससे हम जब ऑक्सीजन लें तो अपना जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और अपने हार्ट तक ऑक्सीजन और ब्लड दोनों पहुंच, जिससे आसानी से CO2 O2 का आदान प्रदान होता है। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट, भाई ये तो लॉन्ग में लिखना है। जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। फिर 13 में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको करोगे क्या, क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये ऐसे किडनी बना देना। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ नेफ्रॉन बाहर निकाल देना और फिर नेफ्रॉन को इस तरीके से लाके और ऐसे डिस्क्राइब कर देना ये। ठीक है ना, ये नेफ्रॉन, ये हमारा क्या है, वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, हेले लूप, DCT, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो ऐसा हमारा ये नेफ्रॉन का डायग्राम बन जाएगा और इसका काम हो क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन करना। या फिर 13 का और में हार्ट का डायग्राम बनाना है और डबल सर्कुलेशन एक्सपेंड करनी है। 14 में ब्लड लिम्फ और बिटवीन वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस बताना है। ठीक, ये सर लास्ट पे जो चैप्टर बड़ा है तो शायद टाइम तो लगेगा भाई। वाई इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी में 2 बार जाता है, एक बार अच्छा खून लेके, एक बार गंदा खून लेके। ये तो भाई देसी वाली भाषा हो गई, ये क्या हो गई, देसी वाली भाषा हो गई अपनी। तो ये हम तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक्चुअली जो आंसर है वो हम आपको बताते हैं। वो ये है कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है, 2 अपर में और 2 लोअर में। ठीक है ना, तो एक बार ये जो अपर वाले हैं वो अच्छा खून और रिच ब्लड क्या कहते हैं बॉडी में पहुंचाते हैं, और वापस में हमारी लाते हैं कौन सा, इम्प्योर ब्लड, जिसमें मतलब CO2 ऐड रहती है। तो इस तरीके से प्योर और इम्प्योर वाली बात को लेके दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे 2 बार सर्कुलेशन करना पड़ता है। तो ये आप लोग लिख लेना। बेनिफिट हैविंग 4 चैम्बर। हाँ, पहला बेनिफिट ये है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेपरेट रहते हैं, जिससे खून मिक्स नहीं होता है। एक साइड में ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, दूसरी साइड में डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए। ठीक, 18 क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन अकर इन द बॉडी। क्या होगा अगर अपने बॉडी के अंदर डिफिशियंसी वो कम हो जाए। तो हीमोग्लोबिन है
वो रेड पिगमेंट है जो अपने आरबीसी में पाया जाता है, जिसका वर्क है ऑक्सीजन को कैरी करना। और गलती से हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो अपने बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, बॉडी की फंक्शनिंग कमजोर हो जाएंगी, उस चक्कर में हम डिसीज हो जाएंगी और डिसीज का नाम है एनीमिया। और इस एनीमिया के चक्कर में हम ब्रीथलेसनेस हो जाएंगे, टायर्डनेस हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे। स्टोमक का फंक्शन क्या है? स्टोमक में एसिड का क्या फंक्शन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या फंक्शन है? तो स्टोमक का फंक्शन एसिड में ये है कि जितने हमारे बैक्टीरिया होते हैं और वो मर जाते हैं और अपने बॉडी को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना आसानी से हमारा पच जाता है और बाद में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए फिर भी एक्चुअली आंसर चाहो तो पहला है किल द बैक्टीरिया इंजेक्टेड विद फूड, एसिड मेक अ एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, यानी एंजाइम एसिडिक मीडियम बनाता है जिससे एंजाइम वर्क कर सके प्रॉपर उसमें। विलाई का काम क्या है? विलाई का काम ये है कि इसके अंदर फिंगर लाइक पोजीशन रहती है, इनर लाइनिंग जो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर ड्रॉ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डज न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा, ये आपको बताना है डायग्राम के साथ में। इस तरीके से अमीबा बना देना और ये बन गए 3, 1 2 3 और यहाँ पे ऐसे खाना खाना दिखा देना, मतलब आप लोग बना लोगे, इसमें अमीबा में कोई बड़ी बात नहीं है, समझा दोगे। और व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या है? एटीपी बॉडी की करेंसी है जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 22 हाउ फैट डाइजेशन अकर एंड रोल ऑफ सलाइवा इन माउथ। तो माउथ में सलाइवा का काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना सबसे पहले एंजाइम की हेल्प से। फैट कैसे डाइजेस्ट होता है? तो फैट डाइजेस्ट होने के लिए हमारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन हुआ, लाइपेज हुआ, ये सब। नॉर्मली इसकी बात ये है कि जब गोल ब्लैडर बाइल जूस निकालता है और बाइल जूस जब फैट पड़ता है तो फैट के टुकड़े हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है। ठीक, व्हाट इज एंजाइम बताना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिवर एंड द गोल ब्लैडर। तो लिवर क्या है? बाइल जूस बनाता है, गोल ब्लैडर क्या है? बाइल जूस स्टोर कर रखता है, एंजाइम क्या है? रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। ठीक है, ये थोड़ा आपका छूट गया था, ऐसे ही नॉर्मली ये क्वेश्चन देख लो, कोई एक शायद आपको नजर में पड़ जाए या आ जाए। ये पास ही बताना है ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कि मतलब ये ऑक्सीजन आती है फिर ये क्या ग्लूकोज पे अटैक करता है, फिर ग्लूकोज पायरुवेक एसिड टूटता है, फिर पायरुवेक एसिड हमारा एनर्जी में टूटता है या ट्यूब में टूटता है। या फिर आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट लिखने हैं, उनके फंक्शन बताने हैं। फिर ब्लड प्रेशर तो हो ही गया था, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया है, बाकी ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और हार्मोन्स पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। ठीक है ना। ठीक है।